Assalamu alaikum everyone. My name is Mahnoor and today we would be discussing our Punjab mock test from the provisional MDCAT mock series. I hope you guys have attempted this test. If yes, please comment down in the chat box. I would really like to know your score. Okay, तो हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. We will start from the English section. क्वेश्चन इज इंटरनेशनल रूल्स डैश द नंबर ऑफ फॉरेन इन्फेंट्स. अच्छा, इंटरनेशनल रूल क्या करेगा भाई? इंटरनेशनल रूल जो है वो सेट करेगा, ठीक है, कुछ कंडीशन डिमांड सेट करेगा, ठीक है. तो स्टिपुलेट जो है वो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा, करेक्ट नाउन होगा. नेक्स्ट इज सॉरी वर्ब होगा. अ बुक इज अ बुक डैश देयर इज नथिंग इन इट. अच्छा, अ बुक इज अ बुक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और देयर इज नथिंग इन इट भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए वी वुड यूज एंड. नेक्स्ट इज आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड डैश ही केम. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम, ठीक है. अंटिल जो है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंपली, और कोई सेंस नहीं बन रहा. Next is to select the nearest correct meaning of the given word. Stalwart. अच्छा, stalwart is a man जो कि आप कह लें बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, ठीक है, जो डेडिकेटेड और सपोर्ट है वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो उसके लिए हम लोग लॉयल का वर्ड जो है वो यूज करेंगे. नेक्स्ट इज शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू डैश थिंग्स टू सर्व हर ओन पर्पस. शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू मैन्यूवर. मैन्यूवर इज अ वर्ड. मैन्यूवर का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा पावरफुल एक्ट कर रहे हो कि जिससे आप किसी चीज को चेंज करने की सलाहियत रखें, ठीक है. सो इट्स मैन्यूवर. नेक्स्ट इज व्हेन वी वर 10 miles up in the highway when I happened to saw this classified advertisement in the newspaper. ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड है टू सॉ दिस, इट इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है हैपेंड, ठीक है. हैपेंड जो है, जो आप जब भी टू इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो टू के पीछे कभी भी जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लग रही होती, ठीक है. हमेशा टू के पीछे जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. तो यहाँ पे अगर होता आई हैपेंस टू सॉ दिस या आई हैपन टू सॉ दिस, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता. तो यहाँ पे टू सॉ दिस जो है वो बेसिकली गलत है क्योंकि हैपेंड का ऑप्शन ही है गिवन. नेक्स्ट इज rubber tubes upon which children had swing in backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. अच्छा, अब यहाँ पे जो वर्ड है had swing, had के साथ had have has के साथ हमेशा हमेशा क्या लगता है? वर्ड की थर्ड फॉर्म लगती है. सॉन्ग लगना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ पे स्विंग लगा हुआ है, तो इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज इंडोलेसेंस gives vent to dash disposition in human life. Indolence means something lazy, ठीक है, lazy होना सही है, तो it gives vent to static deposition in human life. She looked at him and he seemed almost as younger as their eldest son. अब यहाँ पे जो younger वर्ड है ये गलत यूज हुआ है, as young as their eldest son होना चाहिए था. नेक्स्ट इज ट्वाइस माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज. यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नहीं है, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. आई डोंट लाइक डूइंग डैश स्पेशली मॉपिंग द फ्लोर. मॉपिंग द फ्लोर एक ऐसा काम है जो कि हाउस चोर्स में आ जाता है, ठीक है. तो आई डोंट लाइक डूइंग हाउस चोर्स स्पेशली मॉपिंग द फ्लोर. नेक्स्ट इज द अर्थ डैश टू बी मूविंग. द अर्थ सीम्स टू बी मूविंग बिकॉज यहाँ पे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ हुआ है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा जब भी वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सोवेरियन. सोवेरियन की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज दिस वन. Next is choose the correct sentences from the following options. शाहिद बैटेड अनवर इनटू सबमिशन, ठीक है. इनटू सबमिशन के लिए जो आपका वर्ड आएगा दैट वुड बी इनटू. नेक्स्ट इज the letter continued. You see how is it? Ralston filled the place up with young men. हाउ इज इट नहीं होता, आपको पता होगा हाउ इट इज होता है, ठीक है. इट पहले आता है, इस बाद में आता है, सो इट इज रॉन्ग. ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश डैश 2005. ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2005, ठीक है. पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो है वो इन यूज कर रहे होते हैं. इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट. अच्छा, दिस इज द बायोलॉजी सेक्शन. इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ
वेन्स, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, आर्टरीज आपको पता है पल्सेटाइल होती है, ठीक है। तो उनको पल्सेटाइल होने के लिए उनको जो है वो ज्यादा वो होने के लिए इलास्टिसिटी की जरूरत होती है। ऑल्दो वेन्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बट बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट प्रोड्यूसेस हेपेरिन एज, हेपेरिन जो है वो बेसोफिल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमें पता है। गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, क्या होता है आपका, CnCH, वाटर की कंसेंट्रेशन के अंदर होता है H2O और साथ में कार्बन होता है और उसके साथ आप लोग N नंबर लगा सकते हो, ठीक है। उसको N से जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करवा लो। दिस इज फॉर द डाइसेक्राइड, दिस इज फॉर द मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स एज वेल। जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना बेसिकली उनके अंदर CnH2n -1 होता है। -1 इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है ये है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन हो रही होती है यहाँ पे, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो माइनस हो जाता है जब भी पॉलीमराइजेशन होती है। तो यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है आप उसमें से एक माइनस कर देते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉक एंड की मॉडल वाज एक्सप्लेन बाय एमिल फिशर। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन किया था। Which of the following was the first virus to be isolated and studied in under the electron microscope? हमें पता है tobacco mosaic virus था। Next is the HIV genetic information flows from viral dash and used to form viral dash। अच्छा, हमें पता है कि HIV जो वायरस है ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, नॉर्मली RNA से DNA बनता है, लेकिन इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये उल्टा हो जाता है, DNA से RNA बन रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, DNA से RNA बनाएगा, फ्रॉम वायरल RNA टू, हाँ पहले वायरल RNA से DNA बनाएगा, देन RNA से प्रोटीन बनाएगा। नेक्स्ट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बारे में हम लोग क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़े होते हैं बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जेशन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइलडिहाइड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली क्या होता है, पायरुवेट में से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो एसिटाइलडिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। Next is glucose and ribose form ring structures when they are dissolved in water, ठीक है। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है कि साइक्लाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है जब भी जो है वो ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। आपको नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो लीनियर होता है, लेकिन जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो साइक्लिक रिंग सा स्ट्रक्चर बना लेता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज और राइबोज जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पाए जाते हैं। Pox viruses are double-stranded DNA viruses. To reduce one molecule of oxygen, dash electrons must be passed through the electron transport chain and dash molecules of NADH are oxidized. तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिक्वायर होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स, अच्छा हमें पता है कि वायरसेस के हमें पता है कि प्रोटीन के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जिस तरीके से एंजाइम्स और प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का जो टर्शियरी फंक्शन है ना, वो उस टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, वो उसका फंक्शन डिनोट कर रहा होता है। अगर कोई टर्शियरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन इस तरह का है कि उसके अंदर एक जगह मौजूद है, इसमें इट मीन्स कि वो क्या है, एंजाइम है। अगर कोई टर्शियरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन, जिस तरह की से हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। वहां पे वो क्या लगाता है, वहां पे ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं, उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर उनका बायोलॉजिकल फंक्शन बता रहा होता है। ओनली वन कंपाउंड इज न्यूट्रल, द अदर्स आर रिएक्टिव, पॉइंट द वन। एक सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रल है, आई वी नो के प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल है, उसके अलावा तमाम के तमाम क्या है, रिएक्टिव है। नेक्स्ट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। साइज ऑफ वायरसेस रेंजेस इन 20 to 250 नैनोमीटर। द रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मेडुला के अंदर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। सॉइलिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। सारे सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इज द डिसऑर्डर इन विच वन और मोर मसल ग्रुप्स फेस द लॉस ऑफ फेस फुल लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। फुल लॉस ऑफ फंक्शन किसके अंदर होता है, पैरालिसिस के अंदर होता है, ठीक है। तो पैरालिसिस आप कह लो या फिर प्लेजिया कह लो, दोनों दोनों की मीनिंग सेम होती है। नेक्स्ट इज द फोटोसेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना। रेटिना के अंदर रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी डिम लाइट से क्या कहते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और जो कॉन्स होते हैं वो आपकी ब्राइट लाइट से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट फाइलम कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट एबंडेंट स्पीशीज ऑन द प्लेनेट अर्थ। सबसे ज्यादा हमें पता है जो स्पीशीज होती हैं वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, तमाम के तमाम आर्थ्रोपोड्स के अंदर आ जाते हैं। सॉरी नो, वर्टिब्रेट्स नहीं, इंसेक्ट्स वगैरह सारे आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं। Which of these is the right combination of molecules which make up the secondary cell wall in the plant cells? हमें पता है secondary cell wall के अंदर सेल्यूलोस होता है, हेमीसेल्यूलोस होता है और लिग्निन होता है, ठीक है।
जाइलम तो किसी भी सेल वॉल के अंदर मौजूद नहीं होता। Next is major component of bacterial cell wall is murine, also known as peptidoglycan. Next is when a neuron's membrane potential is between minus 70 millivolts to minus 90 millivolts, तो ये hyperpolarization होती है, ठीक है। और आपका जो RMP होता है यानी कि resting membrane potential होता है वो around about minus 55 millivolts होता है, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाए नेगेटिव की तरफ -70 वगैरह तो ये हाइपरपोलराइजेशन है, और अगर पॉजिटिव की तरफ चला जाए तो ये डीपोलराइजेशन कहलाता है। Next is scaloglossus belong to which group of invertebrates? It belongs to hemichordates. Which of the following nutrient is mainly provided by insects feeding to carnivorous plants? अच्छा, हमें पता है carnivorous plants क्या करते हैं, वो insects से जो है वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा होता, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होते हैं, तभी वो इंसेक्ट्स को जो है वो खा रहे होते हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच एनिमल ग्रुप? हमें पता है नाइजीरिया के अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, विच फीचर्स आइडेंटिफाई ड्यूट्रोस्ट्रोम्स मेसोडर्म्स फ्रॉम द डेवलपिंग नो बट डेवलपिंग फॉर्म्स फ्रॉम द डेवलपिंग गर्ल, ठीक है। नो यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ऑप्टिमम पीएच फॉर सलाइवरी अमाइलेज 6.8। हमें पता है हमारी सलाइवा का जो पीएच होता है दैट इज 6.8, और अगर 6.8 पीएच नहीं होगा तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो वर्क नहीं कर सकेगा। आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑलवेज पीएच स्पेसिफिक। द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवोल्यूशन, ठीक है। ओरिजिन न्यू स्पीशीज का ओरिजिन फ्रॉम द एक्जिस्टिंग स्पीशीज, ठीक है, इसको एवोल्यूशन कह रहे होते हैं हम लोग। एवोल्यूशन इज द प्रोसेस दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स। अच्छा, अब आप बताएं इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑल्दो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो मार्क्ड है, but the option seems to be very close. How characters are passed from one generation to the next? Okay. How organisms perform their activities in different environment? How new species originate from the existing species? How new species are formed specially and specifically by the nature? सो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन वाला भी फिनोमेना होता है एवोल्यूशन में, बट द मेन डेफिनेशन इज दैट हाउ न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया, ठीक है। आपका जो एनोरेक्सिया और जो बिल्यूमिया नर्वोजा ये दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय विच प्रोटीन्स? Why not fibrous proteins? ठीक है, I am asking you why not fibrous proteins? Fibrous proteins भी तो हो सकते थे, but the thing is कि fibrous proteins are present in not present in blood as such, ठीक है। वो ब्लड के अंदर इतने ज्यादा नहीं होते, जबकि प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में होते हैं। नाम से जाहिर है प्लाज्मा, प्लाज्मा वर्ड इज यूज फॉर ब्लड, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का ये काम होता है कि वो वाटर को अपनी तरफ खींच के रखते हैं ताकि जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज दैट dash is the structure in female reproductive system in which fertilization takes place। हमें पता है ओविडक्ट या फिर आप कह लो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ए ग्रेन्युलोसाइट्स। आपको एक अगर मैं टिप दूं तो जितने भी फिल्स वाले होते हैं ना सेल्स, दे आर ऑल ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो इनके अलावा जितने भी हो गए तो वो हो जाएंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। यानी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स, whereas monocytes are agranulocytes. Chlorosis in plants is basically due to the lack of magnesium mainly or nitrogen as well. In sundew the leaves have hair like tentacles, ठीक है। अगर आप उसकी पिक्चर देखें तो उसके ऊपर hair like tentacles मौजूद होते हैं, here it is not present. Which is incorrect for cardiac muscles? Cardiac muscles के अंदर striations होती हैं, ठीक है, उनके अंदर striations होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है no striations, so that is incorrect. Nitrifying bacteria belong to following group। अच्छा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं भाई? नाइट्रोजन की जो है वो रिसाइकलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दे आर द ग्रुप ऑफ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। Which of the following provide resistance against high temperature? High temperature के ऊपर resistance spores provide कर रहे होते हैं during unfavorable conditions। spores जो है वो कभी भी fertilize नहीं होते, कभी भी जो है वो hatch नहीं करते। जैसी favorable conditions होती हैं तो spores जो है वो growth करने लग जाते हैं। For sterilization purposes, generally X-rays are used which cause mutation in bacterial genome। ठीक है, जब बैक्टीरियल जीनोम के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, और आपको बताइए जब म्यूटेशन हो जाती है तो क्या होता है कि वो इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू दैट ऑर्गेनिज्म। When puberty is achieved in girls, which one of the following occurs in them but not in boys? तो आपका गर्ल्स के अंदर जब प्यूबर्टी होती है तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन स्किन, ओके, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। इट इज
पॉसिबल प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है, हाइवेनेस ऑफ वॉइस नहीं होती, इट इज मेनली ऑन इन मेल्स, बट दे आर सेइंग कि सिर्फ गर्ल्स में होती है, बॉयज में नहीं होती, तो दैट इज मिनार्के। बॉयज में ऑब्वियसली मिनार्के नहीं होता। मिनार्के इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल सेल्स। कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एक एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है, एक उनका होता है न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड के अलावा एक डीएनए मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। Next is protein factories in prokaryotic cells. Although in eukaryotic cells, ribosomes make proteins, but they make proteins mainly when they are present on rough endoplasmic reticulum. ठीक है, तो राइबोसोम्स भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोकार्योटिक सेल्स में मेनली राइबोसोम्स ही होते हैं जो प्रोटीन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट प्यूबर्टी इन बॉयज। अच्छा, अब बॉयज में देख रहे तो बॉयज में कभी भी ओव्यूलेशन नहीं होगी ऑब्वियसली। हिप्स ब्रॉडन इज नॉट रिलेटेड टू, यू कैन से, रिप्रोडक्शन और सॉरी प्यूबर्टी, ठीक है। एंड मिनार के तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस इज अ रिलीजिंग हार्मोन, हमेशा याद रखना है, रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, मेन हार्मोन को स्टिमुलेट करवाते हैं, ठीक है। मेन हार्मोन की साइड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अगर सिर्फ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन लिखा होता तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, बट इट इज रिलीजिंग हार्मोन, सो दैट इट मींस इट इज हाइपोथैलेमस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेपरेशन पॉइंट बिटवीन टू सार्कोमेयर्स। अच्छा, हमें पता है सार्कोमेयर्स के बीच में क्या होती है जी, एक जेड लाइन होती है, सो दैट इज द सेपरेशन पॉइंट। मेनी सार्कोमेयर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्म अ मायोफिब्रिल, ठीक है। अगर बहुत सारे सार्कोमेयर्स एक साथ मिल जाएं तो एक बड़ी मायोफिब्रिल बन जाती है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज नोन एज, यू गाइस टेल मी व्हाट इज अ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है गिवन, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें जल्दी जल्दी। ओके, सो आई होप आप लोगों ने सही लिखा होगा, दैट इज फिनोटाइप। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होती है दैट इज फिनोटाइप। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन इज कॉल्ड एन एलील, ठीक है। एक ही जीन की दो फॉर्म्स के अंदर हमें मिल रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हेयर कलर है तो उसके लिए दो हमारे पास जो है वो सेम दो क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम जगह पे हमारे पास दो जीन्स मौजूद होंगी, ठीक है, उन दोनों को मिला के हम एलील कह रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज अ मैन रिसीव्स हिज एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम हिज मदर ओनली, ऑब्वियसली, बिकॉज जो मदर अगर अगर आप देखें तो दैट इज डबल एक्स, और फादर का देखें तो एक्स एंड वाई, तो जो मेल होगा वो एक्स जो है वो मदर से लेगा हमेशा, और फादर से वो वाई लेगा। नेक्स्ट इज प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो टर्म्ड एज द फॉलिकुलर और प्री ओक्यूलेटरी फेज, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट इज प्राइमरली ड्यू टू ईजिंग। ईजिंग से जो है वो हमारे पास मेनली जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो रहा होता है, ठीक है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो यंग एज में भी होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ बोन्स, एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स अकर इन ओल्ड एज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन जो है इट इज अ ज्वाइंट, इट इज अ ज्वाइंट, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू बोन्स, ठीक है। यहाँ पे दो बोन्स के दरमियान में होता है, इसको आर्टिकुलेशन या फिर ज्वाइंट भी कह रहे होते हैं सिंपली। अच्छा जी, Mendel's idea that pair of characters separate during gamete formation is known as law of segregation of, basically law of segregation. Which of the following number of chromosomes are present in the somatic cell of Drosophila? हमें पता है अगर आप पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं तो 4 होता, लेकिन अगर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज 8, और सोमेटिक सेल है तो इसका मतलब है उसके अंदर 6 क्रोमोसोम भी होंगे और दूसरे आपके दूसरे क्रोमोसोम्स भी होंगे। वन मैप यूनिट इज सपोज टू बी इक्वल टू 1% recombinant frequency. The antibody molecule consists of dash polypeptide chains. Okay, so we know that उसके अंदर 4 polypeptide chains होती हैं, 2 light होती हैं और 2 heavy chains होती हैं, यूं करके, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अच्छा जी, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द जीनोटाइप। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा बिकॉज कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए आप यूज कर लेंगे कि दिस डोमिनेंट, ए कैपिटल ए इज डोमिनेंट, कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए अगेन दिस इज डोमिनेंट, एंड हेटेरोजाइगस इसलिए बिकॉज दो तरह के मौजूद हैं कैरेक्टर्स। अ डिजीज मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, दे हैव 5 daughters and 3 sons. All the daughters were diseased and sons were normal. The gene of this disease is, obviously अगर sons normal है it means अगर mother जो है वो एक diseased man है, ठीक है, और क्या हुआ कि उनकी 5 daughters हुई और 3 sons हुए, ठीक है, और सारी daughters जो थी वो क्या थी, डिजीज थी, और जो sons थे वो नॉर्मल थे। इट मीन्स कि एक्स लिंक्ड है, अगर बी
कैपिटल में कर दूं, डिजीज मैन है, और ये स्मॉल बी थे मदर के पास, क्योंकि मदर वाज नॉर्मल, ठीक है। तो जितने भी डॉटर्स होंगी उन सबके पास जो एक्स क्रोमोसोम एक जो फादर से जाएगा वो कैपिटल बी वाला होगा, ठीक है। ये डोमिनेंट एलील होगी, जिसकी वजह से वो डिजीज होंगी। जबकि अगर सन को देखा जाए तो सन जो है वो कैरियर होगा, ठीक है। सन के पास स्मॉल बी वाली एलील आएगी मदर से, और फादर से उसके पास वाई क्रोमोसोम आएगा। Next is albinism is an autosomal recessive trait. A woman with albino father marries an albino male. What is the probability of albinism in her children? Okay, so it would be 50%. Again, आप देख रहे हैं कि a woman with albino father, उनका फादर जो थे वो एल्बिनो थे, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब है कि वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, वो ऑटोसोम्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि बी के ऊपर था, ठीक है, किसी बी क्रोमोसोम के ऊपर था। अब वुमेन विद एल्बिनो फादर, उनके फादर जो थे उनमें एल्बिनिज्म था, तो इट मीन्स हो सकता है कि वो क्या हो, वो कैरियर हो, ठीक है। कैपिटल एक उनके पास वो हो, और जो उनके जो हस्बैंड है वो क्या है, वो एल्बिनो मेल है। इट मीन्स कि उनके पास एक कैपिटल होगी और एक क्या होगी, स्मॉल होगी। इनके पास दोनों स्मॉल है, तो क्या होगा कि इनकी जो चिल्ड्रन होंगे वो 50% जो है वो डिजीज होंगे। आप देखें, कैपिटल बी कैपिटल सी वाला एक बनेगा और स्मॉल सी वाला भी एक बनेगा। इट मीन्स 1:1 का रेशियो होगा। इट मीन्स 50% जो चिल्ड्रन है वो एल्बिनिज्म वाले होंगे, 50% कैरियर्स होंगे। फिनोटाइप रिप्रेजेंट्स फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट, अभी अभी हमने बात की। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1.69 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, मास हमें पता है, मास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे हमें फॉस्फोरिक एसिड गिवन है, दैट इज H3PO4। सो हम लोग इजीली जो है इस फॉर्मूले से उसका निकाल लेंगे मास। Next is the mass of electron is 1836 times smaller than that of proton. We know that proton का mass जो है वो 1836 times greater than electron होता है। Which subshells are present in M shell? अच्छा, हमें पता है K के अंदर जो है वो आपका that is only N K, L के अंदर जो है वो N और L भी होता है। और सॉरी, मैं जो है वो क्वांटम नंबर्स लिखने लगी। एस होता है, के अंदर सिर्फ एस होता है, एल के अंदर एस और पी होता है, और एम के अंदर जो है वो एस पी डी तीनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका विच ऑफ द फ्लोइंग पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डज नॉट होल्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो बेसिकली आपका gases are considered to be gases are considered to be composed of minute discrete particles called molecules. वो कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जो है वो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपका हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होल्ड ये नहीं करेगा कि वो निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हो गैस का। अगर आप हाई टेम्परेचर कर देंगे तो गैसेस क्या होंगी, कोलाइड करेंगी। जब कोलाइड करेंगी तो उनका वॉल्यूम अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी निग्लिजिबल। Which of the following is calculated from balanced equation during the determination of limiting reactant? अच्छा, तो हम लोग जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बैलेंस इक्वेशन ड्यूरिंग द डिटरमिनेशन ऑफ ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या फाइंड कर रहे होते हैं, हम लोग हर एक रिएक्टेंट से जो है वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हैं, और फिर जिससे जो है वो सबसे कम प्रोडक्ट बनता है तो हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देते हैं। नेक्स्ट इज अ कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स 18.9% हाइड्रोजन एंड 81.1% बोरोन। द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड इज। अच्छा, पहले तो हम लोग इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज विद देयर मोलर मासेस, ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड द लीस्ट मोल रेशियो, ठीक है, बाय डिवाइडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ मोल with each number of moles, ठीक है। So we'll get the resulting formula V2H5. The maximum number of electrons which can be accumulated in all orbitals of L3 is, अच्छा इसके लिए formula होता है that is 2 into 2L plus 1, ठीक है। तो हमें पता है L की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो 2 3 is 6, 6 plus 1 is 7, 7 into 2 is 14. Next is the oxidation number of nitrogen in this compound. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन हमने लिख लिया ऐसे, प्लस ऑक्सीजन इंटू 3 है, -2 इंटू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, -2 इंटू 3 वुड बी इक्वल टू -6, -6 है और ये 1 है, -6 उधर चला जाएगा, प्लस, देखिए ये प्लस है ना, ओ सॉरी, दिस वाज -1, ठीक है, -1 है, -6 को चला जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 -1 वुड बी इक्वल टू +5, और 5 plus. Which of the following solid has indefinite heat of fusion? Uh,
ओके, सो बेसिकली जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा हीट ऑफ फ्यूजन होती है, विच सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक सॉलिड्स। एटॉमिक सॉलिड्स जो है वो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, बिकॉज जो उनके अंदर आप कह लें कि एटम से जो है वो बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स में आयन से बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑलवेज। जितने भी इस तरह के कोफिशिएंट्स होते हैं, जितने भी इस तरह के आप कह लें कांस्टेंट होते हैं के वाले, ठीक है, they depends on temperature. What is the unit of slope obtained from the Arrhenius equation? अच्छा, that is a rate constant. We know that from the formula. The shape of s orbital is we know that the shape of s orbital is spherical and the shape of p orbital is dumbbell. For a particular reversible reaction, if the ratio of products and reactant is greater than Kc, it means, अच्छा अब देखें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन Kc, इट मींस कि क्या है, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या है, कम है। रिएक्टेंट को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सके, ठीक है। तो मोर रिएक्टेंट्स आर नीडेड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। The reaction in which rate depends only on one reactant concentration, although more than one reactants are present in the reaction mixture, is known as the pseudo order reactions, ठीक है। सिर्फ वन एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, हालांकि और ज्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज इन एयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर नेचुरली बट दे डू नॉट रिएक्ट, इसलिए रिएक्ट नहीं करते बिकॉज नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है इट इज वेरी एंडोथर्मिक टाइप ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट डजंट अकर नॉर्मली। Next is iron is precipitated out when magnesium is dipped in FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग आयरन को मैग्नीशियम स्ट्रिप को डालेंगे तो क्या होगा कि जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर जाएगा सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा और आपका आयरन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंस इन एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये हमें पता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अवर रूल्स। नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज, पाई बॉन्ड जो है वो हमेशा बनता है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग के, सॉरी दैट इज सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है इस तरह से, तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, और अगर सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। Next is the amount of energy required to make one mole of a particular type of bond is equal to the bond energy, obviously, ठीक है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो amount of energy चाहिए that is bond energy. Next, you guys will tell me number of molecules possessing activation energy can be increased by एक्टिवेशन एनर्जी। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी इनके पास ऑलरेडी होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑलवेज वी कैन इंक्रीज इट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। कैटलिस्ट को ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, कभी भी इंक्रीज नहीं होती, हमेशा याद रखना है। Which of the following is the correct demonstration of the first law of thermodynamics? We know that Q is equals to E plus W. The heat given is equals to the change in internal energy plus work done by the system. Which of the following orbital has lower energy? अच्छा, हमें पता है क्या होता है, आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो BMO होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाता है, इट मींस इट हैज लोअर एनर्जी, और ABMO जो है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है, इट हैज हायर एनर्जी। नेक्स्ट इज इन द गैसियस फेज when ionization takes place, dash are isolated and are free from all external influences. Molecules, atoms and ions, ठीक है, they are always isolated and are free from all external influences, ठीक है। gaseous phase के अंदर जो है वो आपके atoms और ions जो है वो after ionization जो है वो फ्री होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज हैज अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 174 picometer. Again, it is a theoretical question. You have to remember it. Shielding effect in third period of periodic table. Not in third period, बल्कि सबके सब periods के अंदर जितने भी periods हैं आपके, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, सेम होता है इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हमेशा याद रखें जो भी एटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी हमेशा फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, और एटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की टिपिकल एग्जांपल जो है वो जिंक है। Which of the following fraction of petroleum has lowest boiling point at standard temperature pressure? It is gasoline. Next is the carbon-carbon bond length in benzene is 1.39 angstrom. It is between alkanes and alkenes, ठीक है। alkanes और alkenes के बीच की bond length है ये, जो benzene के अंदर आपको मिलती है।
द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी, अच्छा यहाँ पे आपका मार्कोनिस रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मैं सिर्फ इस वाले एरिया को बना के बताऊं, तो दैट इज CH2 CH, ठीक है। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो वहां जाता है जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और जो ब्रोमीन है वो वहां आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, ये सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनोल बोथ, तो अल्कोहल और फिनोल जो है वो दोनों के दोनों जो है वो इलिमिनेट सॉरी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, इन विच दे रिएक्ट विद and they react with carboxylic acid and from ester and water. Iodoform test is used to check the presence of carbonyl compounds, ठीक है। Acetone is less reactive than acetaldehyde due to steric hindrance. जितने भी आप कह लो कि एल्डिहाइड्स हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्यों? क्योंकि जो कीटोन्स होते हैं ना, उनके दोनों दोनों साइड्स पे रेडिकल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके पास ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, कोई और मॉलिक्यूल आके उनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। जबकि अगर आप एल्डिहाइड को देखो तो एल्डिहाइड की सिर्फ एक तरफ रेडिकल लगा हुआ होता है, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो इजीली हो सकता है, तो दे आर मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट इज इन द इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द लैटिस एनर्जी, बिकॉज आपकी जब लैटिस एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, तो आपका जो हाइड्रोक्साइड्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ज्यादा इजीली बनेंगे, बिकॉज जाहिर है वाटर के अंदर जब आप डालेंगे तो वो लैटिस एनर्जी कम है, तो वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड बनाएंगे? एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और -3 रखता है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो AlN बनाएंगे, ठीक है। दोनों का 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। Next is the breaking of large molecule by heating at high temperature and pressure is called, it is known as thermal cracking, yes, because ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर के ऊपर हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, नाम से जाहिर है। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो सल्फोनेशन एज द फास्टेस्ट, अच्छा हमें पता है कि जो बेंजीन है नॉर्मली इट इज लेस रिएक्टिव देन टोलुइन। वाई? बिकॉज टोलुइन के ऊपर जब आप बेंजीन के रिंग को देखो तो टोलुइन पे यहाँ पे आपका अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, और अल्काइल ऑलवेज जो है वो एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। जब ये एक्टिवेट कर देगा रिंग को तो क्या होगा, आपका रिंग जो है वो सल्फोनेशन ज्यादा आसानी से और अच्छे से होगी। ओके, the termination step in the halogenation of alkenes in the presence of sunlight involves the formation of molecules. Always टर्मिनेशन स्टेप के एंड में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तभी वो टर्मिनेशन होती है। अगर आयंस वगैरह बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो वो टर्मिनेशन नहीं हुई, वो रिएक्शन जारी रहेगा। Which one of the following is a strong nucleophile? हाइड्रोक्सिल हमेशा से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। 2 क्लोरोब्यूटेन बना के देख लेते हैं। आपका ब्यूटेन, सेकेंड क्लोरीन लगा हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्लोरीन, ये हेलोजन है, और हेलोजन के बाद आप देखें तो दो साइड पे रेडिकल लगे हुए, इट मींस ये क्या है, 2 डिग्री है, यहाँ पे सेकेंडरी है। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, कॉमन नेम ड्राइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड नेम विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। एल्डिहाइड के नेम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हो रहे होते हैं, और जो कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के हो, जैसे कि यू कैन से एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, acetic acid and acetaldehyde. The carbon ion attack the molecule of another carbonyl compound to form an aldol, ठीक है। कार्बन आयन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके कीटोन या फिर एल्डिहाइड से रिएक्ट करके जो है वो एल्डोल बनाता है। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ साइज, ठीक है। जब जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की होती है +2 +3 +4 +6 and +7. Among the following which compound is formed by addition polymerization? Polystyrene, ठीक है। पॉलीस्टीरीन जो है वो एडिशन से बनता है, और पॉलीईस्टर जो है वो कंडेंसेशन से बन रहा होता है। Salts of carboxylic acids can be converted into corresponding carboxylic acids by treating them with acid. जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट को एसिड से ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें वापस मिल जाते हैं। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। इथाइल एसीटेट की, यानी कि जो आपका ईस्टर है, उसकी जब आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं तो आपको जो आपके जो शुरू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि इथेनॉल और एसिटिक एसिड, वो मिल जाते हैं।
द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक, और जो आइसोट्रॉपिक होती है वो थ्रू आउट, वो हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो सेम हो रही होती है, ठीक है। द एरे ऑफ पॉइंट्स विच शोज द एटम आयंस और मॉलिक्यूल अरेंजमेंट इन द क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर्स पे जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है और पोल्स पे जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। Next is Ali punches a mattress and then punches a wall with the same force. Why does Ali experience more pain while striking the wall? Because जब बॉल के साथ उसने स्ट्राइक किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉल का मास इज मच ग्रेटर देन द मास ऑफ मैट्रेस। Which of the following is true about Newton's law of motion? They are all related to the forces. When body moves in a circle, dash always changes, ठीक है, जाहिर सी बात है जब वो सर्कल में मूव करेगी तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। द प्रोजेक्टाइल मोशन कवर्स मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो रेंज बेसिकली होती ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट फोर्स की डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इफ द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, हमें पता है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। Next, the value of kinetic energy can be zero, ठीक है, if the thing is at rest, so the kinetic energy would be equal to zero. A body is undergoing non-uniform circular motion, then work done by radial force on the body would be zero, ठीक है, non-uniform circular motion है, work done जो है वो basically आपका cancel out हो जाता है, because आपका जो आप अगर angle देखो तो that would be 90 degrees, ठीक है, between the distance and you can say the force, तो वर्क डन कैंसिल जीरो हो जाता है। रेडियस कैन बी यूज टू मेजर द आर्क लेंथ, ठीक है, आपका जो रेडियस है सर्कल का वो आर्क लेंथ को मेजर करने के लिए यूज हो रहा होता है, दिस इज नोन एज आर्क लेंथ। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट वैक्यूम इन वैक्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है वैक्यूम के अंदर कोई मटेरियल नहीं है और साउंड क्या है, वो आपका मैकेनिकल वेव है, ठीक है, तो मैकेनिकल वेव जो है वो ऑलवेज नीड मीडियम टू प्रोपिगेट, ठीक है, तो वो जीरो होगा ऑब्वियसली। Next is the engine of vehicle delivers constant power and moves up in the inclined plane, then its velocity must remain constant, ठीक है, because जाहिर सी बात है वो constant power deliver कर रहा है तो velocity भी उसकी constant होनी चाहिए। The formula to estimate potential energy is equals to mgh, ठीक है। Next is an object traveling in a circle at 2 revolutions per second has an angular velocity of, हमें पता है ओमेगा angular velocity का formula that is omega pi into f, frequency number of revolutions per second, so we can easily find out the answer. Next is earth rotate in 24 hours cover obviously 360 degrees, ठीक है, अर्थ जो है वो पूरा का पूरा रोटेट करता है तो जाहिर सी बात है ये पूरा 360 डिग्रीज कवर करता है। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। अच्छा, अभी हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव नीड मीडियम टू प्रोपिगेट, दे आर बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। माइक्रोवेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the a property of musical sound in which differentiate between grave and shrill sound, ठीक है, grave और shrill जो है वो आपका pitch से जो है वो differentiate हो रहा होता है। water waves are complex waves क्योंकि उनके अंदर जो है वो longitudinal भी हो रही होती है और transverse भी हो रही होती है, but you can't say both longitudinal and transverse, these are complex. Next is molar heat capacity and constant volume is given by change in the internal energy per unit change in temperature. Okay, so next is if Cp is equal to 20 joules per mole into Kelvin, then 1 mole gas we get Cv हमने फाइंड करना है। सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे Cp ओवर Cv इज इक्वल्स टू 1:7, ठीक है, यहाँ पे हम लोग Cp की वैल्यू रख देंगे और Cv की जो है वो फाइंड कर सकते हैं, 1.7 को उधर ले आएंगे। नेक्स्ट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। Which depends on frequency always. Unit of heat capacity is joule per Kelvin. Electric flows through the surface of a sphere which has constant charge at its center depend upon the unit charge. जो उसके अंदर charge inside होता है, amount उसकी होती है sphere के अंदर, उसके ऊपर हमेशा depend कर रही होती है। Next is electric current may be defined as rate of flow of charge. When a bar magnet is broken from the middle, the broken pieces will have both south and north poles, ठीक है, हमें बताया जब मैग्नेट बीच में से टूट जाए तो उसके टूटे हुए टुकड़ों के अंदर दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय k q1 q2 over r.
कंसिडर एन आइसोलेटेड प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भी पुल आउट तो क्या होगा। हमेशा पता है हमें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब भी हटा देते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जबकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने की वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। जूल्स पर कूलम इज नॉट द यूनिट ऑफ electrical intensity, it is the unit of potential difference. Current is a physical quantity because it doesn't have any direction. Ohm's law is applicable only when the temperature is constant, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ ऑलवेज, ठीक है, यू कैन see it from the formula. If the current in a wire is doubled, then magnetic field would be डबल, ठीक है, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो इट वुड बी डबल एज वेल। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन पर यूनिट एरिया, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन ओके, सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट, ठीक है, इंडक्टेंस जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द एरिया ऑफ द कॉइल। द मैग्नेटिक साइन, द नेगेटिव साइन इन द लेंस लॉ इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा